हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 18 को, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी इसको क्या करना है, ग्राफ एक तैयार करना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या दिया समीकरण, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे उतार दिया, सेम जो क्वेश्चन था यहाँ पे समीकरण उतार दिया सेम। अब यहाँ पे x की जगह पे हम x लिखते हैं और ये बराबर है तो यहाँ बराबर लिखते हैं। अब ये माइनस टू वाई है, बराबर कर दूसरी साइड इसको भेज देते हैं तो प्लस टू वाई हो जाएगा। प्लस टू वाई लिख दिए, यानी x बराबर टू वाई निकल गया। अब क्या करना है, एक मान सारणी हम यहाँ पे तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मान सारणी तैयार करते हैं। इसमें हम x लिखते हैं और इसमें y लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, x और y का समीकरण दिया, इसलिए यहाँ पे x लिखते हैं और y लिखते हैं। अब क्या करना है, इसमें जो समीकरण ये तैयार है इसमें x या y कुछ का मान एक अपने मन से लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x बराबर टू वाई है तो मान लेते हैं y बराबर हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक है, यानी y बराबर जीरो। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ, टू को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखते हैं y बराबर क्या भर दिया हमने, जीरो। ठीक है, यानी y की जगह हम क्या यहाँ पे लिख दें, जीरो। ठीक है, तो y बराबर जीरो भर दिए। ठीक है, तो x का मान क्या निकल जाएगा, टू को अगर हम टू को y से गुना करें टू वाई, यानी टू को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी x बराबर क्या निकल जाएगा, जीरो। तो इसलिए यहाँ पे x बराबर जीरो आ गया। ठीक है, अब एक दूसरा मान भरते हैं। ठीक है, अब y की जगह क्या भरते हैं, वन भरते हैं। ठीक है, y की जगह क्या भरते हैं, वन, तो y की जगह क्या भर दिए, वन। ठीक है, अब यहाँ टू को हम क्या करेंगे, y से गुना करेंगे, टू को वन से गुना करते हैं। y की जगह कितना मान है, वन, तो टू को वन से गुना करेंगे टू आ जाएगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, टू। इसलिए यहाँ पे x बराबर टू है। कहने का मतलब है x या y, ठीक है, किसी एक का मान हम अपना मन से भरेंगे तो दूसरा मान हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं ये x है, अगर इसको हम जीरो मान लेते हैं, x बराबर जीरो भर देते हैं, यहाँ x है ना, और x की जगह हम अगर जीरो भर देते हैं टू वाई बराबर जीरो आता है। यानी y बराबर जीरो बटा दो यानी जीरो आता है। ठीक है, तो हम x का या y का मान किसी को भी हम मान के बना सकते हैं। पहला निकल गया समीकरण। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे इसका। ठीक है, तो यहाँ x है जीरो है और y भी जीरो है। ठीक है, तो x जीरो यहाँ पे और y भी जीरो, एक बिंदु ये होगी हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे x कितना है, टू है। ठीक है, तो x में हम टू देखते हैं, ये हमारे पास x का लाइन देख सकते हैं, ये x लाइन, और इधर क्या माइनस में है और इधर क्या प्लस में है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, टू क्या प्लस में है तो प्लस में टू है। ये जो x का लाइन है ये क्या प्लस में टू है, तो यहाँ पे क्या टू है, तो यहाँ पे क्या है, टू देख रहे हैं, ये टू हो गया। ठीक है, यहाँ टू है। अब यहाँ पे क्या, y बराबर क्या, वन। यानी टू और वन का मिलान करना हमें। ठीक है, तो x क्या है, टू है। ठीक है, और y क्या है, वन है। यानी x टू, ठीक है, और y क्या है, वन। y देख सकते हैं, ये लाइन y है प्लस वाला, ये y वन है। यहाँ पे वन इधर से गया सीधा। ठीक है, यहाँ पे ये सीधा इधर से जाता है, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से ये जाता है। ठीक है, इस तरह से दोनों यहाँ पे मिल गया। यानी x को टू से मिला और y से यहाँ वन मिला, इस जगह पे मिल गया एक बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया एक समय बिंदु, और यहाँ पे एक बिंदु पहले से मिला था x जीरो वाई जीरो। अब ये दोनों क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट को लेकर हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, रूलर से इस तरह से लाइन खींच दिए और यहाँ पे तीर का निशान दे दिए, यहाँ पे तीर का निशान दे दिए। ठीक है, यानी पहला लाइन ये होगी ग्राफ के लिए, यानी ये होगी क्या, x माइनस टू वाई बराबर जीरो। तो ये लाइन क्या है, किसके लिए, x माइनस टू वाई बराबर जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये होगी इसके लिए लाइन। अब दूसरा समीकरण हमारे पास है थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ठीक है, बराबर में ट्वेंटी है। हम लिखते हैं थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी। अब थ्री एक्स से यहाँ पे उतार देते हैं थ्री एक्स। ठीक है, अभी क्या प्लस है, ठीक है, फोर वाई बराबर को दूसरा जाएगा तो माइनस फोर वाई, ट्वेंटी जगह ट्वेंटी उतर गया और ये प्लस था इधर गया तो माइनस फोर वाई। ठीक है, अब ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स उतार देते हैं, ट्वेंटी माइनस फोर वाई तो ऊपर में ट्वेंटी माइनस फोर वाई। थ्री के साथ क्या एक्स गुना में है, जब बराबर दूसरा जाएगा तो क्या होगा, गुना में तो उसका अपोजिट भागा में हो जाएगा। यानी तीन क्या होगा, बटम चल जाएगा, तो यहाँ पे बटम आ गया। ठीक है, अब एक्स बराबर क्या निकलेगा, ट्वेंटी माइनस फोर वाई बटम में थ्री है। ठीक है, तो इसके लिए मान सारणी तैयार करेंगे, तो इसके लिए मान सारणी यहाँ पे तैयार कर दिए, यहाँ पे एक्स लिखे और यहाँ पे वाई लिखे। ठीक है, अब एक मान हम बताए थे अपने मन से लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारणी है, तो एक एक देखिए, अगर हम यहाँ पे y की जगह क्या भरते हैं, जीरो भरते हैं। ठीक है, तो y की जगह जीरो भरते हैं तो चार को जीरो से गुणा करके कितना हो जाएगा, जीरो। तो बीस बटा तीन भागा देंगे, क्या होगा, पूरे पूरे ने भागा लगता है, इसलिए y की जगह हम जीरो नहीं भरेंगे। ठीक है, अब क्या वन भरेंगे तो वन आ जाएगा, चार आ जाएगा, बीस में से चार घटाएंगे तो भी भागा पूरा पूरा नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे y का कोई ऐसा मान भरना है। ठीक है, ताकि चार से उसको गुना करने के बाद बीस में से हम घटाएंगे, जितना आएगा उसको हम तीन से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने भरा है,
यहाँ पे देखिए वाई बराबर क्या भरे, 5 भरे, ठीक है। अब अगर वाई की जगह 5 भरते हैं, वाई जगह कितना हो गया 5, तो 5 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में से 20 घटाएंगे तो जीरो, यानी 3 को जीरो से भागा देंगे कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। यानी अगर हम वाई की जगह 20, वाई की जगह अगर 5 भरते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, और 20 में से 20 घटाएंगे जीरो हो जाएगा, जीरो बटा 3 बराबर जीरो होता है, ठीक है। एक्स का मान कितना निकल जाएगा जीरो, यानी वाई की जगह अगर 5 भरे तो एक्स बराबर जीरो आ गया, ठीक है। अब वाई की जगह कोई दूसरा संख्या भरते हैं, वाई की जगह मान लेते हैं हम 2 भरते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर 2 भरे, अभी खुद से बना के देख सकते हैं रफ में कि कौन सा मान भरेंगे, तो ये पूरा पूरा घटाने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, यानी भाग लग गया, ठीक है। अब वाई की जगह से भरते क्या 2 भरते, तो वाई की जगह कितना 4 दूना 8, ठीक है, ठीक है। 20 में से 8 हटाएंगे कितना आएगा 12 बचेगा, ठीक है। 12 को 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा, इसलिए एक्स बराबर हमारा 4 निकला, ठीक है। अभी खुद से भी करके देख सकते हैं अपने से भी। अब ये हमारा मान निकल गया। अब इसके लिए भरते हैं, एक्स कितना है जीरो और वाई कितना है 5, तो एक्स जीरो यहाँ पे हो गया जीरो, ठीक है। और वाई कितना 5, क्या प्लस वाला 5 है, तो वाई कितना है 5, तो यहाँ पे 5 देंगे, ठीक है। और ये जीरो, जीरो 5 एक ही जगह पे, इसलिए यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्स बराबर 4 है, ठीक है, और वाई बराबर 2 है, ठीक है। अब एक्स में क्या लेना 4 और वाई में 2, एक्स में 4 पहले लेते हैं, ठीक है। एक्स में 4 ये हो गया और वाई में 2 है, तो वाई में 2 ये है। अब ये हम 2 इधर से जाता है, ठीक है सीधा, और ये 4 इधर से जाता है, दोनों आपस में जाके कहाँ पे इस जगह पे पॉइंट पे मिलता है, तो ये एक पॉइंट मिला, और एक पॉइंट कहाँ पे मिला था 5 पे, ये पॉइंट, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, यहाँ पे स्केल बैठा के लाइन एक सीधा सा लाइन खींच देना है, तो सीधा सा लाइन जब खींच देंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे एरो साइन देंगे, यहाँ पे एरो साइन देंगे, ठीक है। तो ये आप देखते हैं ये जो लाइन हमने यहाँ पे खींचा, ठीक है, और ये लाइन हमने जो खींचा, दोनों क्या है आपस में यहाँ पे दोनों जगह कट रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट कट रहा है इसका सामने क्या है, जहाँ भी कट रहा है 2 है, ठीक है। ये क्या है वाई का, ये वाई है, और वाई में कितने जगह कौन सी जगह पे कट रहा है 2 जगह है वाई है, ठीक है। यहाँ सीधा लाइन खींचा, ये कितना है 2 है, वाई का मान कितना निकलेगा 2। अब यहाँ पे एक्स है, ठीक है, ये जो कट रहा है दोनों लाइन, ठीक है आपस में, इसके सामने क्या है यहाँ देख सकते हैं 4 है, ठीक है। ये क्या निकल गया एक्स बराबर 4, ठीक है, एक्स बराबर 4 निकल गया, और वाई बराबर ये क्या है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2 हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।